या तो कॉकटेल निकालने की देर थी और हमारे, और देखें जी 2 अंडे माशाल्लाह हमारी डव ने दे दिए, लेकिन ये मुझे अनफर्टाइल लग रहे हैं। चलें चेक करते हैं ये फर्टाइल है या अनफर्टाइल है। मुझे अनफर्टाइल लग रहे हैं, लेकिन इसके अंदर हम थोड़ा सा बुरादा भी डाल देते हैं ताकि अंडा इनका स्लिप ना हो। बार बार टोकरी जो है ना मोल्ड सी हो जाती है, और स्टिक पे मैंने लगाई भी हुई है, लेकिन ये मजबूती से इतनी नहीं लगी। मैंने तो अपनी तरफ फुल मजबूती से लगाई है, लेकिन फिर भी ये थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। अब जब टेढ़ी होती है तो डव इसमें सुकून से बैठ नहीं सकती। जब डव बैठेगी नहीं तो अंडा, जाहिर सी बात है, वो खराब हो जाना है हमारे पास। और इस टोकरी में अभी तक हमारे पास कोई भी अंडा नहीं आया। वैसे इसमें भी अभी डव मैंने देखी है बैठी थी, लेकिन अंडा इसमें अभी कोई भी नहीं आया। अब इसमें बहरहाल केज में बहुत कंफर्ट फील कर रही हैं ये जितनी भी हमारी डव्स है ना, ये सारी की सारी बहुत कंफर्ट फील कर रही हैं। अंडों को कर लेते हैं चेक कि ये फर्टाइल है या अनफर्टाइल है। ये मुझे अनफर्टाइल लग रहा है। अभी अंडा आया है, और दूसरा भी देख लेते हैं। ये भी मुझे अनफर्टाइल लग रहा है। 2 4 5 दिन बाद इनकी फर्टिलिटी का भी पता लग जाएगा। पर जो गर्मी है ना, एक बात ज़हन में आपने रखनी है, क्योंकि इस गर्मी में अशद ज़रूरत होती है पानी की, जो कि परिंदों के पास नहीं होता। आपने अपने घर में कोई ऐसी छाँव वाली जगह देखनी है और उधर पानी का इंतज़ाम ज़रूर रखना है। अब हमने किस तरह पानी का इंतज़ाम रखा हुआ है, ये 1 कटोरा तो हमने यहाँ पे रख दिया पानी का बाउल, यानी कि ये गर्मी जितनी भी है, परिंदा आएगा तो वो कम से कम पानी उसको यहाँ पे मिल जाएगा। दूसरा, हमने 1 कटोरा रख दिया यहाँ पर। यहाँ पे भी सिर्फ इस वजह से रखा है कि छाँव है पड़ी, और जितनी भी छाँव वाली जगह है उधर हर जगह पे आपने कटोरे रख देने पानी के। 8 10 छोटी छोटी पातियाँ से लिए वो ला कर रख दें परिंदों के लिए, ताकि परिंदा छाँव में आकर पानी पी सके और कोई परिंदा मरे ना, और उनकी खुराक का भी इंतजाम करें। 1 कटोरा हमने यहाँ पे रखा है, इसको भी किसी जगह छाँव में रखते हैं। ये हमने वैसे तो रखा था बिल्लियों के लिए, लेकिन अब गर्मी है तो ये सारा पानी खुश्क हो जाता है, और बिल्ली वगैरह भी इधर कोई पीती नहीं है पानी। ये भी हम चरखों के पास या ये इस जगह पे हम रख देते हैं। यहाँ पे सुबह के टाइम धूप होती है, उसके बाद छाँव आ जाती है। एक यहाँ पे हमने बाउल रखा हुआ है, लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं सच है। और 1 कटोरा हमारा ये रखा हुआ है यहाँ पे, ये इसमें भी छाँव होती है, अभी थोड़ी देर में छाँव हो जाएगी। और एक ये चिड़ियों के लिए जो हमने रखा है यहाँ पे पापी ला कर रख दी है, यानी कि अब 5 कटोरे हमने तकरीबन जो है ऑलमोस्ट रखे हुए हैं इनके लिए। तो आपने भी भाई अपने घर में जो है ना, हर हाल में ज़रूर कटोरे रख देने हैं पानी के मुख्तलिफ जगह पे, ताकि परिंदों को कोई तंगी ना हो पानी पीते हुए। माशाल्लाह जी हमारी चरखें जो है वहाँ पे दाना अपना खा रही हैं, और इनको हम जो बचा हुआ दाना होता है ना वो दाना डाल देते हैं। मोस्टली तो वैसे ये घास चुगती रहती हैं, अपना पेट भर देती हैं। पानी हमने यहाँ पे रखा है, उसके अंदर अभी हमने सीड फीडर में कुछ सीड डाला नहीं है। गुलैरी और परिंदे भी परेशान हैं कि 2 दिन से हमारा सीड नहीं आया। अभी ही मैंने आपको पानी के कटोरों का कहा था, वो देख लें सामने लागियाँ किस तरह से हाँफ रही हैं। ये देख लें, ये सुखचैन के नीचे जो हमारा रखा है ना कटोरा पात्रा सा पानी के लिए, ये देखिए किस तरह से उनका हलक खुश और मुंह खुले हुए हैं, यानी कि इंतहा से ज़्यादा इनको प्यास लग रही है। ये बच्चा है इस साइड वाला, लेफ़्ट साइड वाला, और राइट साइड वाला फुल पीस है। तो यार ये पानी का आप जो है ना हर हाल में इंतज़ाम रखें, हर हाल में। अच्छा ये बुरादा भी हम ले रहे हैं जी, बुरादा करके डब वाले जो है नेक्स्ट उसमें बास्केट में डालते हैं। अंडा ना गायब हो जाए भाई, यही ध्यान करना है आपने। एक अंडा यहाँ पे, और एक अंडा यहाँ पे। अगर हमें बुरादे वाली नेस्टिंग करनी है ना, और टोकरी आपके पास ऐसी है यानी कि जिसमें से बुरादा गिर जाता है, तो आपने काम करना है, शॉपर ये देखने मैंने लगा दिया साइडों पे शॉपर लगाकर अंदर बुरादा डाल दिया। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, एक तो जब अंडा उतारेगी वो सेफ रहेगा, दूसरा वो बुरादा नीचे नहीं गिरेगा। अब इसमें से अभी भी बुरादा नीचे गिरेगा, लेकिन अब मैं इसको छेड़ इस वजह से नहीं रहा क्योंकि इसके पोर होते हैं एग के जो है ना बहुत कमज़ोर, 70,000 पोर होते हैं, और कहीं से भी वायरस लगा नहीं और अंडा ख़राब। लेट्स सी 4 5 दिन बाद इसको देखेंगे। अब आपको ले चलता हूँ लव बर्ड्स में और दिखाता हूँ कनौर के जो चिक्स हमारे पास है जो थे। अब देखते हैं उनकी क्या एज हो चुकी है। तो माशाल्लाह यार ये देखें यार, ये जो चिक आया हुआ है हमारे पास कनौर का, बिल्कुल हेल्दी एक्टिव है। चेक करें ये लव बर्ड इसको पाल रहे हैं। लोग कहते हैं कि लव बर्ड रिंगनेक और कनौर के चिक्स को नहीं पालता। पहले भी मेरा एक एक्सपीरियंस है कि मैंने जो है इसी से ही पलवाए हैं चिक्स को, और ये अब दूसरा मेरा एक्सपीरियंस देख लिया। पहले मैंने रिंगनेक के बच्चे पलवाए थे, और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये कनौर के चिक्स पलवा रहा हूँ। दूसरा चिक भी आपको मैं दिखाता हूँ। वैसे इसमें 3 चिक्स हैं, एक लव बर्ड का भी है। हुए हुए यार ये दूसरा चिक है, लेकिन ये देखें यार इसके पाँव पर तो बहुत ज़्यादा जख्म और ये सोजिश आ गया, यानी कि इस बच्चे को हम रेस्क्यू कर कर ले चलते हैं अपने साथ और इसका ट्रीटमेंट करते हैं। और मैं आपको इसका ट्रीटमेंट दिखाऊंगा, नहीं तो अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया ना तो ये बिल्कुल इसका पाँव अलग हो जाना है। तो इसका चलकर आपको ट्रीटमेंट भी दिखाता हूँ कि क्या ट्रीटमेंट इसका करना है ताकि इसका ये पाँव भी ठीक हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1 पे तो आपने एक बॉक्स ले लेना है,
किसी भी बच्चे को आप अपने पास रेस्क्यू कर रहे हैं या फिर आप अपने पास हैंड फीड पे ले रहे हैं, ये दोनों प्रोसेस इसी के अंदर ही होंगे। आपने एक बॉक्स ले लेना है और इसमें जो है लकड़ी का कोई बुरादा वगैरह डाल देना है। अब बुरादे में थोड़ा सा आपने टाइगर या कोपेक्स वगैरह जो भी आपको मिलता है या ब्लैक ये स्नेक वगैरह मिलता है, तो इसका थोड़ा सा पाउडर आपने इसमें छिड़क लेना है और इसको मिक्स कर देना है। हाँ, ये डाल देना है। हमने छिड़क लेना कह दिया और इब्राहिम ने बता दिया कि डाल लेना है। अब इस डब्बे में तो हमने जो है ना चिक को शिफ्ट कर दिया। अब आपने करना क्या, पायोडीन ले लेनी है। अमूमन ये हर घर में ही होती है। ये इस तरह से आपने लगा देनी है। ये क्योंकि उसके हो रहा है पेन बहुत ज़्यादा, तकलीफ़ में है, तो अब इसके ऊपर आपने ये डिप कर देना है अच्छे से, ताकि ये इसके पाँव से चिपक जाए और ये उतार भी ना सके। पहले तो पट्टी करें, अगर पट्टी नहीं है तो कम से कम जो है ना ये काम ज़रूर करें आप, कॉटन वगैरह लगाकर और अच्छी तरह पायोडीन के साथ इसको डिप कर दें कॉटन को। अब ये जो भी चीज़ होगी ना अंदर, इसके डोरी बिल्कुल बारीक सी, बाल से भी बारीक है, वो भी निकल जाएगी। इसको वापस बॉक्स में रख देना और अब इसको हम फीड करवाएंगे शाम के टाइम, क्योंकि अभी करवाते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, कुछ खा भी नहीं सकेगा और ये भागेगा दूर दूर। तो ले आए हैं जी, अब हम इसको अपने पास स्पेशल केयर में और इसको रख दिया रूम टेम्परेचर में अपने पास ही। थोड़ा सा यहाँ से ये बॉक्सेस को मोल्ड कर देते हैं ताकि ये तकलीफ़ से इसको, क्योंकि ठंड भी लग रही होगी तो वो ठंड वगैरह भी ना लगे। हम जाने लगे हैं भावलपुर। उससे पहले मैंने कहा अपने मार्शमेलो को हम ये ग्रास डालते जाएं, ताकि अगर हम आज ना भी आए तो उसके पास ग्रास रखा हो। पानी सुबह उसका हमने देख लिया था, कुछ ना कुछ ग्रास भी रखा था, तो और ग्रास भी हम इसका डाल देते हैं। मार्शमेलो ने भी आदत बनाई हुई है, जैसे हम इसके दरवाजे के पास आते हैं, घर के करीब आते हैं और ये बाहर निकलने को हो जाता है। वैसे अब इसके निकलने का टाइम भी हो रहा है, लेकिन क्योंकि अभी हम इसको नहीं निकाल सकते, खाना भी शुरू कर दिया, यानी कि उसको भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। कनौर चिक को हम अपने साथ लेकर भावलपुर ही जा रहे हैं। इसको अभी तक हमने कुछ खिलाया भी नहीं और ये भूख से भी बिलक रहा है। इसको भूख तो लग रही है, लेकिन अभी हमारे पास सिरिलैक भी नहीं है, इसका इंजेक्शन भी हमने नहीं लिया। तो चलो भावलपुर पहुँचती है तो इसके लिए हम इंजेक्शन भी लेते हैं और सिरिलैक भी लेते हैं, फिर इसको हम फीड करवाएंगे और इसकी दवाई भी हम उठा लेते हैं साथ। रख दीजिए दवाई भी हमने गाड़ी में और कनौर का चिक भी रख दिया और ये कर दिया जी गाड़ी को बंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टुवर्ड्स बहावलपुर, लेट्स स्टार्ट। भावलपुर से यार हम हुए हैं, अब इसको भी हम अपने साथ ले गए थे अपने कनौर को। तो अब क्योंकि हम सारा रास्ते में रह गए हैं तो इसको हम फीड नहीं करवा सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इसको फीड करवाना। अब तरीक़ेकार क्या है, आपने जब इसको फीड करवाना है ना, सारों से पहले तो आपने एक काम करना है। इसके लिए एक ये इस तरह की सिरिंज आपने ले लेनी है। मैं आपको ये खोल कर भी दिखा देता हूँ सिरिंज, और ये 20 सीसी की है। 20 सीसी की ये वाली एक सिरिंज लेंगे। एक लेंगे आप ये IV लाइन, ये आपको देसी जुगाड़ बता रहा हूँ, नहीं तो ये अगर आप लेंगे, अल्लाह आपका भला करे, इसके खुद का सिरिंज वाला सिस्टम लेंगे ना, वो कम से कम आपको और कुछ नहीं ना, वो अप्रॉक्सीमेटली 800-850 का मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली। ये IV सेट लेकर इसका ये पोर्शन आपने निकाल लेना है। ये इस तरह ये पोर्शन आपने निकाल लेना है इसका। पहले तो इसको एडजस्ट करने की कोशिश करनी है, लेकिन ये नहीं होगा एडजस्ट। फिर ये यहाँ से आपने लगा देना, लेकिन ये वो IV सेट नहीं है जो हमें चाहिए था, उसने हमें गलत दे दिया, हमने भी उधर गौर नहीं किया। बहरहाल ये इस तरह की टोटल जो है ना IV सेट होना चाहिए, ये इस तरह का। अब ये लड़ तो गया, हमें इसी का कोई ना कोई देसी जुगाड़ लगाते हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये सेट हो जाएगा। और ये आपका सिरिंज का जो सिस्टम है इसके फीड के लिए, हैंड फीड के लिए ये तैयार है। एक कटोरी चम्मच ले लेंगे, एक साशे ले लेंगे सिरिलैक का। वैसे तो इनकी प्रॉपर एक फीड होती है, केटी वगैरह की आप फीड ले लें तो बेहतर है। अगर केटी की फीड आप नहीं लेते तो फ़िलहाल आप इसका जुगाड़ू काम भी कर सकते हैं, और जुगाड़ू काम करने के लिए ज़रूरी है एक कटोरी इस तरह की ले लेंगे, एक चम्मच ले लेंगे। आपने बिस्मिल्लाह कर कर सिरिलैक खोलना है और 2 चम्मच जो है ना सिरिलैक की कटोरी में डाल के गर्म पानी से इनको खिला देना। इनमें गर्म पानी भरे हैं और इसी कटोरी के अंदर जो है हम अभी डाल देते हैं पानी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, मिक्स एज वेल एज। इस तरह से आपने बना लेना, बिल्कुल पतला पतला सा आप ये बना लेंगे इसको, ताकि ये थिक ना हो। पहले मैंने बताया कि अगर ज़्यादा थिक करेंगे तो ये इसके थ्रोट में फंस जाना है और गले में फंसने की देर है और पीस एक्सपायर हो जाएगा। ये देख लें, इसका पोटा बिल्कुल इस टाइम पे खाली है। तो ये खाने के बाद आपको दिखाता हूँ ये किस तरह इसका पोटा भर जाएगा।
ये जी पोटा इसका माशाल्लाह भर गया, ये देख लें आप, ये देखेंगे ये पोटा इसका भर गया। अब ये नहीं खाएगा क्योंकि अब इसको थोड़ा सा ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये देखें ये पपिंग कर ही नहीं रहा। अब रह गया आखिरी काम, इसके जो है पायोडीन करना, वो हम कर लेते हैं। ये देखें पाँव उस टाइम किस तरह से था इसका, और अब देखें पाँव पे सोजिश कम है। ये कॉटन इसमें हमने लपेट दी है, जहाँ पे जख्म था पुरानी वाली कॉटन हमने इसकी रिमूव कर दिया। तो अब ये सुबह जो है ना इसको दोबारा जाते हुए फिर एक बार इसकी कॉटन रिमूव कर कर नई कॉटन इसके फिर लगा देंगे। कनौर की जो लेइंग थी वो हमने लव बर्ड में रखी थी, लेकिन उसका पाँव मैंने आपको दिखाया कितना ज़्यादा सूजा हुआ था, सोजिश भी थी और कुछ जख्म भी हो गया था। बहरहाल उसका ट्रीटमेंट भी करते हैं और इसी पीस को हम हैंड टेम पे भी लेकर आएंगे। पहले तो इसको हैंड फीड पे पालते हैं, तो हैंड फीड का मैंने आपको तरीका बताया। बेसिकली तो लोग इसकी केटी फीड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस टाइम हमारे पास क्योंकि डाउन टाउन है तो इधर यहाँ पे मिलती नहीं है ये केटी फीड वगैरह जो पैरट्स की प्रॉपर फीड होती है। तो या तो आप इसको चने की दाल भिगो कर खिला सकते हैं, या फिर आप सिरिलैक वगैरह ले आए, या फिर बेसन वगैरह आप लेते हैं। बेसन या चने की दाल सेम फार्मूला इनके लिए, लेकिन इससे डेफिशिएंसीज जो है तोतों में पैदा हो जाती हैं। कोशिश यही करनी है कि प्रॉपर जो केमिकल्स की बनी हुई नट्स की बनी हुई फीड होती है वो आप इसको खिलाएं। और इंशाल्लाह ये पैरट जो है, ये जो पैरट का चिक है कनौर का, ये मैं आपको टाइम टू टाइम दिखाता रहूँगा कि किस तरह हेल्दी एक्टिव हो रहा है। इसका जो ट्रीटमेंट है ये भी हम साथ के साथ करते रहेंगे, और इंशाल्लाह ये पाँव की सोजिश जो आपने देखी है कम हो गया। नेक्स्ट भी आपको मैं दिखाऊंगा कि कल तक सुबह तक जो है ना, उम्मीद है कि और भी मजीद कम हो जाएगी और इसका 5-7 दिन ये ट्रीटमेंट चलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।